आई होप सब मज़े में हैं। मैं आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा अभी, उसको गौर से सुनिएगा। और ये वीडियो है कि चाइना इतना आगे क्यों निकल गया और इंडिया क्यों नहीं निकल पाया। ये दुरुस्त बात है कि चाइना की इकोनॉमी, अभी मैं पढ़ रहा था, वो है उनकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी, वो 18 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका की है 23 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया की है 3 ट्रिलियन डॉलर। तो 3 और 18 में तो बहुत फर्क है ना जी, बहुत डिफरेंस है। और 1978 तक चाइना और इंडिया एट पार ही थे तकरीबन। चाइना अभी अभी रिकवर हुआ था, माओ सी तुंग 74 में चल बसे, वहाँ फैमिन रही, बहुत से आदमी मर गए चाइना में, इंडिया की हालत भी खराब थी। बट इंडिया वहीं का वहीं रहा, बहुत स्लो प्रोग्रेस हुआ, वाइल चाइना आगे से आगे निकल गया। ये कैसे हुआ भाई, वाई? अभी चाइना की सिचुएशन ऐसी आ गई कि चाइना अब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी दूसरी नंबर की इकोनॉमी है। और तकरीबन 60% जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं ये सब चाइना में ही बनते हैं। ये इंडिया में क्यों नहीं बनते और हमारी इकोनॉमी क्यों निकल गई, पीछे रह गई? एक पॉइंट और सोचने वाली बात यह है कि चाइना ने एक बहुत बड़ा काम किया है। 78 में 60% जो चाइनीज थे ये गरीब थे, उनके पास प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, भूखे थे। और उन्होंने पॉवर्टी, जिसका वर्ड है पॉवर्टी, वो खत्म की। और कैसे खत्म की? इतनी अच्छी तरीके से खत्म की कि चाइनीज पॉपुलेशन को इतना खाने वगैरह के लिए मिलना शुरू हो गया कि आप देखिए कि ओलंपिक्स में वो 200-300 मेडल जीत जाते हैं और इंडिया एक मेडल जीतता है। और जब इंडिया एक मेडल जीतता है उसकी तालियां बताते हैं इंडियंस की, हमने बहुत कर लिया है। तो ये पॉइंट सोचने वाली बात है कि इंडिया क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाया और चाइना प्रोग्रेस कर गया। एक बार जरा देखिए चाइना का ग्राफ कैसे था। 78 में डेंग थे, प्रेसिडेंट डेंग बने, चीफ ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बने, और उन्होंने मार्केट रिफॉर्म लेके आए। और ये क्या रिफॉर्म थे? एक तो उन्होंने हमारे इंडिया जैसे, हमारे फैक्ट्रीज एक्ट है जहाँ स्ट्राइक आपकी एक राइट है, ये सब उन्होंने खत्म कर दिया। ये कोई जैसा राइट नहीं होगा और आप सब काम करेंगे। और सेकेंडली उन्होंने कुछ जोन्स बना दी, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स, जहां इंडस्ट्री आएगी। और उस टाइम पे अमेरिका में लेबर प्राइसेस बहुत चढ़ रहे थे। यूरोप में तो लेबर मिलता ही नहीं है, लोग, उनको यूरोपियंस को पता नहीं हम कहाँ से लेबर लाएंगे, उनको चाहिए आउटसोर्सिंग करने के लिए कोई जगह। इंडिया उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ इंडिया में। सेकेंडली इंडिया में प्रॉब्लम एक और भी थी कि बहुत सारी लेबर ओरिएंटेड लॉ बना रखे थे जिनका कोई वैल्यू नहीं है, और कैपिटल की कमी थी, और कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था इंडियन गवर्नमेंट की हम फॉरेन कैपिटल चाहिए। एक क्लोज सोसाइटी थी, और ये सब कारण इंडिया में नहीं आना चाहते थे, पर वो सब चाइना चले गए। चाइना ने उस टाइम इनको 99 ईयर्स का लीज दिया कि आप इन जोन्स में जब आप फैक्ट्री सेटअप करेंगे और आपको 3 साल का टैक्स हॉलीडे भी मिलेगा। एंड नंबर 3, आपका जो टैक्स होगा वो 15% होगा, कॉर्पोरेट टैक्स। ये बहुत बड़ी चीज है, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 25 से 30% है, तो कौन आएगा इंडिया में? और सेकेंडली हमारा जो लेबर है वो अनकंट्रोलेबल है। आप जानते हैं कि हर बार जो केरला और बंगाल में ये लाल झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, मार्क्सिस्ट की हम स्ट्राइक कर रहे हैं, पर वहां लाल झंडा नहीं चलता चाइना में। सो नेट रिजल्ट ये हुई कि जो चाइनीज पेजेंट्स वगैरह थे, जो गरीब थे, जिनको खाने को नहीं था, उनको काम मिलने लगा। ये इन जोन्स में, जो इंडस्ट्रियल जोन सीन में आए, इन्होंने काम किया, इनको खाने को मिला, और इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली, और वो उनको वो टैक्स भी देने लगे, गवर्नमेंट की को भी टैक्स मिलने लगा। सो ऑल दिस वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा, और चाइनीज इकोनॉमी ऊपर चलने लगी। एक और चीज चाइनीज ने कहा
कि हम आपको फ्रीडम देंगे, जो भी करना है आप मैन्युफैक्चर करिए फॉर एक्सपोर्ट अगर करते हैं, और सर्टेन पोर्शन जो आपका एक्सपोर्ट का वो चाइना में बेच देंगे हम। और चाइनीज इकोनॉमी मार्केट बहुत बड़ी है। सो अमेरिकन बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन हैं जैसे एप्पल है, ये सब चाइना में चले गए। माइक्रोसॉफ्ट, ये सब चाइना में चले गए। सो नेट रिजल्ट ये हुआ कि ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी आने लगी वहाँ। ऑब्वियसली अगर जैसे एप्पल जैसी कंपनी वहाँ जाएगी तो वो पेशकश लेके थोड़ी जाएंगे, वो तो टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे। तो वो टेक्नोलॉजी आई और चाइनीज ने क्या किया, इनका चाइनीज का ब्रेन बहुत फर्टाइल है। इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने रशिया से Su-30 जहाज खरीदे और उनको रिवर्स करके उन्होंने अपना बना दिया जहाज। सिमिलरली वो अमेरिकन के जो आइटम्स आ रहे थे उन्होंने कॉपी करके अपने बनाने शुरू कर दिए। एंड रेट रिजल्ट ये हुआ कि चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड थी बढ़ती गई और एज ऑन डेट इस वक्त $600 बिलियन है। और अमेरिका और चाइना की ट्रेड डेफिसिट है $400 बिलियन। सो आप सोचिए कि कितना फर्क आ गया चाइना में। अब चाइना ने जब ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई तो ऑब्वियसली जो भूख थी, गरीबी थी, वो खत्म हो गई। यानी पॉवर्टी उन्होंने खत्म कर दी। और विद इन 20 ईयर्स, तो 20 साल के अंदर उन्होंने 60% अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से खींच लिया बाहर। और इंडिया अभी भी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटिस्टिक्स है कि हमारी 51% जो वुमेन हैं, औरतें हैं, उनको खाने के लिए नहीं इतना मिलता, वो अनीमिक है। और हमारे तकरीबन 32% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है, उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा। ये तो बहुत डेंजरस बात है, बिकॉज आप जो भी चीज़ बनाते रहें, हमने चाइना से बहुत आगे थे एक टाइम थे। अपने जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट बनाया, चितरंजन ने अपना लोकोमोटिव वर्क्स बनाए, बहुत सारा प्रोग्रेस था इंडिया में। पर ये सब गवा दिया, कुछ किया नहीं आगे। पंडित नेहरू आए और उन्होंने कुछ किया नहीं आगे। फिर उनकी बेटी आई इंदिरा गांधी, वो भी एक क्लोज माइंड की लेडी थी, और उसका बांग्लादेश को जरूर उसने डिवाइड किया, पर वहां भी वो कश्मीर का सोल्यूशन करा सकती, नहीं कराया। तो फिर आए सरदार मनमोहन सिंह, राजीव गांधी आए। वो तो उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अच्छे आदमी थे, पॉजिटिव माइंडेड थे, पर वो अनफॉर्चुनेटली एलटीटी के हाथों बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिए गए। और सरदार मनमोहन सिंह आए, ये इकोनॉमिस्ट थे यार, इनसे बहुत उम्मीद रखी थी, पर ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से जी हजूरी करते रहे गांधी फैमिली की, और हिंदुस्तान को नष्ट करके चले गए। उनके राज में इतनी करप्शन हुई कि उसको कहते हैं डिकेड ऑफ करप्शन। आई डोंट नो कि ये कितनी अहम बात है कि मनमोहन सिंह क्या सोचते हैं अपने बारे में कि उन्होंने ये काम किए। और चाइना में भी करप्शन हुई, पर पनिशमेंट बड़ी स्विफ्ट हुई थी। चाइना में तकरीबन 2500 से 3000 आदमी एक्सिक्यूट हो जाते हैं हर साल, और अगर आपने गलती की है तो आप प्राइस पे करिए। बड़े बड़े जनरल भी उनके जो हैं उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने लगा देते। और इंडिया में हजारों करोड़ की घबला करके भी लोग एक्यूट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, टेक्निकल ग्राउंड पे, ये एविडेंस नहीं है। अजी जनाब, मान लिया एविडेंस नहीं है, पर वो जो 10,000 करोड़ गया वो कहाँ गया भाई? ये भी, इसका भी जवाब दीजिए ना। अगर ये आदमी ने कुछ नहीं किया तो वो कहाँ गया 10,000 करोड़? सो करप्शन इंडिया में बहुत ज्यादा है। एंड हमारी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो कंड्यूसिव नहीं है कि हम आगे प्रोग्रेस कर सके, बिकॉज यहाँ डिवीजन ज्यादा है। डिवीजन है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन है, फिर कास्ट बेसिस पे डिवीजन है, और ये जो चीज़ है इंडिया को पीछे खींचती है। अभी भी अब देखिए बिहार में या यूपी में जब ये पार्टीज अपनी टिकट्स बांटती हैं, ये कास्ट वाइज बांटती हैं। अभी इतने हम क्षत्रिय को देंगे, इतने हम चुमार को देंगे, इतने लोअर कास्ट को देंगे, इतने बैकवर्ड कास्ट को। आई मीन ये पार्मुटेशन एंड कम्युनिकेशन चलता रहता है। वाइल चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, आई एग्री, बिल्कुल,
पर इंडिया में भी हिस्टोरिकली आप देखिए 2000 साल या 4000 साल तक, इवन जब युधिष्ठिर राज करता था, डेमोक्रेसी नहीं थी। कौन कहता है वहां डेमोक्रेसी थी इंडिया में? नेवर। जो हमारे राजा राज करते थे, वो करते थे धर्मा के साथ। धर्मा मीन्स ट्रूथ, वो उनका बेसिस था। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये सब खत्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी मीन कोई रूल नहीं, जो जी चाहे करो। सो ऑब्वियसली यहाँ प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता था कंपेयर टू चाइना। चाइना ने एक और चीजें भी की, उन्होंने अपनी मिलिट्री पे भी कंसंट्रेट किया। उन्होंने बड़ी टॉप क्लास आर्मी बना दी, जो आजकल सारी 7 डायमेंशन में लड़ने के लिए तैयार है। साइबर वॉरफेयर में वो टॉप पे है। और हिंदुस्तान की आर्मी अभी भी सोच रही पुराने राइफल वाले खड़े रहेंगे फॉरवर्ड एरिया में। चाइनीज ने रोबोट लगा दिए लद्दाख में, क्योंकि इतनी सर्दी है, -50 डिग्री टेम्परेचर में ये रोबो घूम रहे हैं। रोबो टैंक है, रोबो सोल्जर्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइना ने अपने आप को चेंज किया, टेक्नोलॉजी को अपनाया और अपना ब्रेन यूज किया, इंसेंटिव्स दी, फॉरेनर्स को इनवाइट किया, वो आ गए वहां, चीप लेबर दिया, गारंटी किया उनको, जो इंडिया नहीं कर पाया। नेट रिजल्ट ये है कि अब इंडिया जो है कंपेयर टू चाइना एक तरीके से लेगर्ड है। लेगर्ड मीन्स जो पीछे रहने वाला आदमी है। एंड हम हर एक स्टेज पे चाइना से पीछे रहते हैं। तो जेंटलमैन, ये सोचने वाली बात है कि चाइना ने स्पेसमैन भी लॉन्च कर दिया है, और वो चाइनीज स्पेसमैन जा चुका है, और एक लेडी भी जा चुकी है, चाइनीज स्पेस वुमेन भी है। और अभी तक हमारे पास तो कोई सैटेलाइट बड़ी मुश्किल से लॉन्च करते हैं हम, वो भी हम फॉरेन टेक्नोलॉजी लेके। एक आपने मिशन भेजा था मून को, फेल हो गया, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। सी देयर टू थिंग्स, दोनों चीजें हैं। प्रायोरिटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। बिकॉज हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है, आवाम है, उनको खाने के लिए दें। और खाने के ये नहीं कि एक चावल दे दिए, ये चीज दिया। खाने के लिए कि अच्छी डाइट दें, ताकि वो जी सकते हैं और उनमें ताकत आए। और जब एक नेशन की पॉपुलेशन अच्छी खाएगी और ताकत आएगी, तो नेशन आगे बढ़ेगा। और हमें मॉडर्न लॉज बनाने हैं, जैसे चाइना ने बनाए। और ये स्ट्राइक वगैरह, ये जो है, इवन अमेरिका में आसान नहीं है स्ट्राइक करना। अगर आप स्ट्राइक वगैरह करें अमेरिका में भी, आपको विदाउट रीजन करेंगे तो आपको डिसमिस हो जाते हो आप। और अमेरिका ने डेवलप किया है, वहां से लेसन लेना था। उन्होंने फ्री इकोनॉमी बनाई। यहाँ फ्री इकोनॉमी नहीं है, हर एक चीज पहले लाइसेंस परमिट राज चल रहा था। सो इंडिया ने कुछ नहीं किया, एंड नेट रिजल्ट इंडिया पीछे रह गया। जेंटलमैन, अब ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इंडिया हैज टू कैच अप। मतलब हमें चाइना को पकड़ना है। अब पकड़ तो पाएंगे नहीं। 3 ट्रिलियन और 18 में तो बहुत फर्क है। और मेरे हिसाब से जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि इंडिया कभी चाइना को कैच नहीं कर पाएगा, अनलेस कोई गॉड कोई ऐसी चीज करे और चाइना डिस्ट्रॉय हो जाए और समथिंग लाइक दैट। और पॉलिटिकली ऑल्सो आप जानते हो कि इंडिया बैकफुट पे रहा राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ पंडित नेहरू। तो उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करूंगा। पर अभी तो ये है कि जो चाइना ने जैसे इंडस्ट्रियल जोन बनाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाए, इंसेंटिव दिया, ये सब चीजें बनानी चाहिए, ताकि फॉरेनर यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट लेके आए और उनको गारंटी दें कि हम 99 ईयर्स की आपको लीज देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप जो प्रॉफिट्स हैं आप लेके जा सकते हैं, उनका आपका टैक्स कम होगा। और वर्कर्स जो वहाँ काम करेंगे, वो जो फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह है, उनको पार्लियामेंट से इरीज कर दीजिए। तो ये सब जब करेंगे तो इंडिया हो सकता है इम्प्रूव करे आगे। खैर दोस्तों, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और गुड बाय, जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, थैंक यू।